नमस्कार दोस्तों, चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। ये है केमिस्ट्री का दूसरा क्लास है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चलिए हमारे चैनल को, अपना स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। आगे का क्लास देखते हैं। आज है आपका रवाकरण क्या होता है, यानी क्रिस्टलाइजेशन। इस विधि द्वारा अकार्बनिक जो ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण, यानी कि जो अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक यानी कि सॉल्वेंट डाला जाता है के साथ मिलाकर, यानी उचित मात्रा में जितना उसका ज़रूरत हो मिलाकर गर्म किया जाता है, उसे गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में कीप द्वारा छान लिया जाता है। और छानने के बाद विलायक को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलियन से पृथक हो जाता है। देखिए, अब शक्कर नमक मिश्रणों को अगर इथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म कर इस विधि द्वारा इसे अलग किया जा सकता है। अब देखिए आसवन विधि जो डिस्टिलेशन होता है, जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर अधिक होता है, दो द्रव का जब क्वथनांक जब ज़्यादा अंतर होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक करते हैं। उसको किस विधि से? आसवन विधि से पृथक करते हैं। यह द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि होता है। इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण कहलाता है और दूसरा भाग जो होता है वो क्या? संघनन कहलाता है। ये जैसे समुद्री जल के अंदर ये जो खारा होता है लेकिन इसे हम पीने योग्य बनाते हैं किस विधि द्वारा? आसवन विधि द्वारा। अब ऊर्ध्वपातन क्या है, यानी कि सब मिलिटेशन है क्या है? इस विधि द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रणों को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो दूसरा नहीं हो पाता है। इस विधि से कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड और एंथ्रासिन आदि को अलग किया जाता है इस विधि द्वारा। कैसे? ऊर्ध्वपातन द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आंशिक आसवन क्या है? इस विधि से वैसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांक में अंतर बहुत कम होता है। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, मिट्टी तेल हो गया इत्यादि को इस विधि से अलग करते हैं। भाप आसवन जो होता है, अब स्टीम डिस्टिलेशन है। इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाता है। जैसे कि देखिए, एसीटोन हो गया, मिथाइल अल्कोहल हो गया, इसको हम भाप आसवन विधि द्वारा इसे अलग करते हैं, है ना। अब देखते हैं कि द्रव्यनांक क्या है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है। गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जो कोई भी ठोस पदार्थ अगर द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो उनमें से अधिकांश में यह परिवर्तन एक विशेष दाब पर तथा एक नियत ताप पर होता है। कोई भी उसके लिए एक नियत ताप, हर एक जो पदार्थ का उसका अलग अलग द्रव्यनांक होता है। यह नियत ताप पर वस्तु का द्रव्यनांक है, वो जो नियत ताप हो गया, एक नियत ताप हो गया, जो खास ताप हो गया, वही क्या होता है? द्रव्यनांक कहलाता है। हिमांक देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है, यानी कि जो बर्फ बन जाता है, जमना शुरू होता है, वह हिमांक कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता है। देखिए, जल जो है आपका 0 डिग्री पर जो है वो क्या होता है? बर्फ बनने लगता है। अशुद्ध पदार्थ जो देखिए, अशुद्ध पदार्थ का हिमांक एवं द्रव्यनांक क्या होता है? दोनों कम हो जाता है। बर्फ का द्रव्यनांक और हिमांक दोनों आपका है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए, उन पदार्थ के द्रव्यनांक दाब बढ़ने से घट जाता है, यानी कि किसी का द्रव्यनांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाता है। उन पदार्थ का द्रव्यनांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाता है जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है। जैसे कि मोम हो गया, तांबा हो गया। उन पदार्थ का द्रव्यनांक दाब बढ़ने पर घट जाता है। उन पदार्थ का द्रव्यनांक जो है क्या होता है? बढ़ने पर घट जाता है जिनका आयतन गलने पर घट जाता है। जैसे कि बर्फ हो गया, ढालवा लोहा, यानी कि ढला हुआ जो लोहा, कच्चा लोहा होगा वो हो गया। अब देखिए, ढाला लोहा हो गया, बर्फ हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, पित्तल इत्यादि जो है गलाने पर आयतन में क्या होता है? इसका आयतन में जो सिकुड़ता है, आयतन घटता है इसका। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा फोकस करें। सांचे में केवल वे पदार्थ ढाले जा सकते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में
बढ़ता है। जब ठोस होता है तो आयतन क्या उसका बढ़ता है, तभी वो सांचे के आकार को प्राप्त कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएगा, है ना, अगर वो नहीं बढ़ेगा तो। मुद्रा जो है, मुद्रा यानी कि मुद्रा जो सिक्का होता है, धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतन में बढ़ते हैं। देखिए अब चांदी सोना की जो मुद्रा यानी कि सिक्का जो है ढाले नहीं जाते हैं, उस पर क्या होता है, मुहर लगा के बनाया जाता है। वाष्पीकरण देखते हैं, द्रव्य से वाष्पन में परिवर्तन होने की यह घटना को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव्य के वाष्पन में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। आगे देखते हैं, क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी से होगी। द्रव्य का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा। क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका वाष्पन की उतना ही अधिक तेजी से होगा। फिर देखते हैं, द्रव्य के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन क्या होगा, तेजी से होगा। द्रव्य के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना ही कम होगा वाष्पन उतनी ही तेजी से होगा। द्रव्य के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ेगा उतना वाष्पन की दर उतनी ही द्रव्य के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी। अब देखिए क्वथनांक क्या है। क्वथनांक जो है, किसी द्रव्य को जितना ताप पर उबाला जा सके वही उबले गए नियत ताप को हम एक तरह से क्वथनांक कहते हैं, यानी कि द्रव अवस्था से जो वाष्प अवस्था में हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहेंगे। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगर किसी भी द्रव का दाब अगर बढ़ता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, और दाब घटने से उसका क्वथनांक घट जाएगा। चलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपना स्टडी सेंटर जो चैनल है उसे आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए, जय हिंद।